नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। अचानक नाटो देश ने मांगी भारत से सुरक्षा में मदद, अमेरिका से उठा भरोसा, तमाशा देख रूस हैरान। अमेरिका का 832 करोड़ वाला दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 हुआ क्रैश, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। यूनाइटेड नेशन में भारत की बेटी रुचिरा कंबोज जी ने भरी हुंकार, एक बार फिर से भारत की महानता के सामने नतमस्तक होगा यूएन। रूस पर परमाणु हमले की तैयारी में नाटो, अचानक रूसी सीमा पर पहुंचा परमाणु बम गिराने वाला B-52, मारे जाएंगे करोड़ों लोग। मुंबई के ताज होटल में सोता हुआ मिला कुत्ता, इसकी हकीकत जान हर कोई कर रहा रतन टाटा को नमन। नरेंद्र मोदी को सबने बताया तानाशाह, इसे लेकर खुद पीएम मोदी ने दिया दिलचस्प जवाब। 12,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रही एक और पनडुब्बी, पिछले पनडुब्बी में मारे गए थे 4 अरबपति। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर भेजा एक साथ 260 गुब्बारे। इन गुब्बारों में भेजा गया अजीबोगरीब चीज। मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया अभियान। अदानी के हाथों बिकने की तैयारी में पेटीएम, ऑपोजिशन ने मचाया हंगामा। यूपी में भाजपा सांसद के बेटे के काफिले से टकराई बाइक, मौके पर 2 लोगों की मौत। मुकेश अंबानी ने बेटे की प्री वेडिंग में पिटबुल और रंधावा को बुलाया, पूरा बॉलीवुड इटली पहुंचा। रिलायंस का सालाना प्रॉफिट चौंकाने वाला। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे दिन भर की देश और दुनिया से जुड़ी 50 से ज्यादा खबरें। मौसम, चुनाव, क्राइम, वर्ल्ड अफेयर समेत सभी काम की खबरों पर डालेंगे नजर। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। तो दोस्तों, चीन से डरे नाटो देश ने सुरक्षा के लिए भारत से लगाई है मदद की गुहार। क्या अमेरिका से उठ गया है भरोसा? एस्टोनिया, जिसकी आबादी केवल 10 लाख से कुछ अधिक है, इस नाटो देश ने भारत से साइबर सुरक्षा में मदद मांगी है ताकि चीन से सुरक्षा मिल सके। एस्टोनिया लगातार चीनी हैकर्स के निशाने पर रहा है और उसने भारत के साथ मिलकर साइबर हमलों का मुकाबला करने का निर्णय लिया है। 2022 में एस्टोनिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTEE को 27,115 साइबर घटनाओं की रिकॉर्ड मिली, जिनमें से 2,672 उच्च जोखिम वाली थी। चीन द्वारा साइबर हमले और डेटा चोरी बड़ी समस्या बने हुए हैं। चीन के साइबर अपराधों से निपटने में भारत का अनुभव अधिक है। 2015 में चीनी हैकर्स ने US ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैक करके 2.15 करोड़ अमेरिकी कर्मचारियों के रिकॉर्ड चुरा लिए थे। तो दोस्तों, रुचिरा कंबोज जी ने जारी किया है वीडियो संदेश। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर भारत के योगदान की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा में देश के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए रुचिरा कंबोज ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि देश के शांति सैनिकों ने दुनिया भर में कमजोर समुदाय की रक्षा के लिए हर बार अटूट साहस दिखाया है। अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 हुआ क्रैश। न्यू मैक्सिको में हुआ हादसा, 832 करोड़ रुपए यानी लगभग $135 मिलियन का झटका। हादसे में पायलट जख्मी, अस्पताल में भर्ती। वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर दुनिया, न्यूक्लियर स्ट्राइक लेकर रूसी सीमा पर पहुंचा B-52, मारे जाएंगे करोड़ों लोग। रूस का कहना है कि हमारी धरती को तबाह करने के लिए नाटो देश परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। नाटो द्वारा रूस के खिलाफ परमाणु हमलों का अभ्यास तेज हो गया है। ताज होटल के परिसर में आराम से सोता मिला कुत्ता, पूछने पर प्रबंधन ने बताया रतन टाटा ने सख्त निर्देश दे रखा है। इस बारे में जब एक लिंक्डइन यूजर ने होटल कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि कुत्ता जन्म से ही होटल के परिसर में रह रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि रतन टाटा में होटल परिसर में प्रवेश करने वाले जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के सख्त निर्देश दे रखे हैं। फ्रांस बना रहा सुपर राफेल जेट, अमेरिकी F-35 से होगी सीधी टक्कर, हाइपरसोनिक मिसाइल से होगा लैस। लोकसभा इलेक्शंस 2024 में ध्रुव राठी से लेकर इंडिया अलायंस तक नरेंद्र मोदी को सबने बताया तानाशाह, पीएम ने दिया ये जवाब। एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने तानाशाहों की स्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा कि तानाशाह बिरादरी सबसे दुखी होती होगी क्योंकि उन्हें गालियां सुननी पड़ती है और वो कुछ नहीं बोल सकते। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे मोदी ने कहा कि उनके नसीब में गाली और अपमान लिखा है और सामान्य जीवन में भी उन्होंने बहुत अपमान सहा है। उन्होंने कहा कि बचपन से गालियां सुनते आए हैं, इसलिए खुद की तारीफ सुनकर आश्चर्य होता है।
राफा पर फ्रांस, तुर्की, इजिप्ट नाराज। नेतन्याहू भी जिद पर अड़े। मिडिल ईस्ट में अब मचेगा बवाल। चीन से गिड़गिड़ाया कर्ज में दबा पाकिस्तान। ड्रैगन से चाहता है 17 अरब डॉलर की मदद, रखा प्रस्ताव। CPEC के पहले चरण के तहत चीन ने पाकिस्तान में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 28 अरब डॉलर का निवेश किया था। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाएगी एक और पनडुब्बी। 12,000 फीट गहराई में उतरेगी ट्राइटन सबमरीन। टाइटन की तरह इसमें भी अरबपति होंगे। इससे पहले पिछले साल 18 जून को टाइटन सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गई थी। इसके ठीक बाद ये लापता हो गई थी। 4 दिन की मशक्कत के बाद 22 जून को इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला था। इसमें 4 अरबपति टूरिस्ट और एक पायलट सवार थे। विस्फोट के बाद 5 लोग मारे गए थे। कचरे से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया भिजवा रहे किम जोंग उन। पूरे देश में गंदगी से हाहाकार। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से भेजे गए लगभग 260 गुब्बारों का पता लगाया गया है। इन गुब्बारों में प्लास्टिक की बोतलें, बैटरी, जूते के पुर्जे और कूड़ा कचरा है। लोग बोले, अगर किसी में बम निकला तो क्या करें? सेना ने निवासियों को गुब्बारों को न छूने और उन्हें मिलने पर सेना या पुलिस की रिपोर्ट करने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया की एक क्रायोनिक्स कंपनी ने इंसान की लाश को बर्फ में दबाया। आशा जताई कि अगर भविष्य में बनेगी जिंदा करने की तकनीक तो इस लाश को जिंदा किया जाएगा। पेटीएम को खरीदने की तैयारी में अडानी ग्रुप। सामने आया बड़ा अपडेट। आत्मनिर्भर से परमात्मा निर्भर, अब अडानी निर्भर। पेटीएम अडानी डील रिपोर्ट पर कांग्रेस का तंज। दिल्ली की गर्मी में तोड़ दिए इतिहास के सारे रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 52.3 डिग्री के पार। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी। केरल में अगले 24 घंटे में मानसून के आसार। बिहार में सरकारी विद्यालयों में बच्चे और शिक्षक समेत 95 की तबीयत बिगड़ी। 42 डिग्री की गर्मी में भी खुले हैं स्कूल। यूपी के गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण के बेटे करण के काफिले से टकराई बाइक, 2 की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। अभी हाल ही में पुणे पोर्स केस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक एक नया मामला सामने आ गया। आजकल काफी सड़क हादसे हो रहे हैं, कृपया गाड़ी हिसाब से चलाएं। अनंत और राधिका अंबानी का सेकंड प्री वेडिंग शूट। दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन के लिए इन सितारों ने भरी उड़ान। करीना करण इटली हुई रवाना। 2020 दिल्ली दंगा केस। 4 साल से जेल में बंद शर्जील इमाम को हाई कोर्ट ने दी जमानत। भड़काऊ भाषण से जुड़ा है मामला। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। कहा, मेरी गिरफ्तारी अवैध, मुआवजा दें। कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना ने म्यूनिख से बेंगलुरु का टिकट किया बुक। 31 मई को भारत लौटने की संभावना। रिटायर्ड IAS वाइफ मर्डर मामले में जिसे बेटी की तरह माना उसी ने छीनी जिंदगी। देवेंद्र भी करते थे अखिलेश और रवि की मदद। अनंत राधिका प्री वेडिंग में रिहाना के बाद अंबानी की पार्टी में आएंगे पिटबुल। गुरु रंधावा के साथ देंगे परफॉर्मेंस। अमिताभ बच्चन चाहे जितना व्यस्त रहें, वो 2 चीज नहीं भूलते, एक देर रात ट्वीट करना और दूसरा हर रविवार को फैन से घर के बाहर मुलाकात करना। अपने हालिया ट्वीट में महानायक ने कहा कि हम में से ज्यादातर लोगों की तरह जब वो सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं तो उन्हें भी समय का पता नहीं चलता। हरियाणा ने यदि दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल सरकार ने दी धमकी। जर्मन चांसलर के 2024 के अंत में भारत आने की उम्मीद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी स्लीपर बस, 20 से ज्यादा सवारियां घायल। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। रिलायंस 1 लाख करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाने वाली देश की पहली कंपनी बनी। इंडिया ही नहीं, अफ्रीका के लिए भी होगी जंग। जियो एयरटेल भिड़ेंगे आमने सामने। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस की एक इकाई अफ्रीकी देश घाना में 5G सर्विस के लिए काम शुरू करेगी। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस। सेप्टिक टैंक से बाल मिले, दावा कटा मांस भी बरामद। फ्लैट में मिले खून का DNA टेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल फिर से शाम 9 बजे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।